इस देश में जो मीडिया है उसका बाइकआउट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया था। उनकी भी विचारधारा को इसमें मनवादी मीडिया ने दिखाया नहीं था। 1989 तक हमारे पास 3 सांसद हो चुके थे, तब भी इस मीडिया ने हमारे कुछ लोगों की आवाज़ को उठाना उचित नहीं समझा। केवल और केवल पूंजीपतियों को ये मीडिया दिखाती है। इसलिए माननीय शावकात श्रीराम ने ठाना था कि हमें ये मनवादी मीडिया नहीं दिखाएगी। और अब हम चाहते हैं इस देश की जो गद्दी है दिल्ली पर बहुजन समाज पार्टी का परचम फहराया जाए। उसी के लिए मैं ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को हर घर तक, हर परिवार तक, हर आदमी तक पहुंचा रहा हूँ। शावकात श्रीराम ने 1995 में बहन जी को उत्तर प्रदेश का जब सीएम बनाया तो माननीय शावकात श्रीराम ने कहा था, अगर किसी दुश्मन के साथ मेरा हाथ मिलाने से मेरा समाज का भला होता है तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज इस देश में, उस समय कांग्रेस दुश्मन हमारी थी, लेकिन आज इस देश में सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो बीजेपी है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। जम्मू की बात करूँ तो मैंने 2000 से ज़्यादा वॉल पेंटिंग जम्मू के अंदर बनाई है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले, जिनका नाम अजय बम्बेवा है और ये जो है वॉल पेंटिंग करते हैं। लेकिन आप वॉल पेंटिंग मैं आपको बताऊं कौन सी वॉल पेंटिंग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, मैं अगर उसकी बात करूं तो उसी का जो वॉल पेंटिंग है ये हर दीवार पर करते हैं। इनका मकसद क्या है? ये बहुजन समाज की जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसको आगे बढ़ाना, हर जगह पर वॉल पेंटिंग करना। जम्मू के आरएसपुरा में भी इन्होंने काफ़ी सारी दीवारों पर वो वॉल पेंटिंग की है। हम आपको तस्वीरों में वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अजय बम्बेवा से ये सब जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर ये अजय बम्बेवा ने कब शुरू किया और इसका मकसद क्या है। अजय, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मकसद है आपका, कब से ये आप पेंटिंग कर रहे हैं? सबसे पहले तो भाई आपका धन्यवाद। मैं जिस तरीके से मैं वॉल पेंटिंग कर रहा हूँ, ये वॉल पेंटिंग मैंने 2020 में स्टार्ट की कोरोना के बाद। और कोरोना के बाद जब मैंने वॉल पेंटिंग को स्टार्ट किया था तो उससे पहले देश में कोरोना लगा था, सभी लोग घर पे थे। मैंने माननीय शावकात श्रीराम को पढ़ा, माननीय शावकात श्रीराम के बुकों को पढ़ा और वहाँ से मैंने माननीय शावकात श्रीराम की बुकों में जब देखा कि माननीय शावकात श्रीराम ने जो वॉल पेंटिंग जो आज मैं कर रहा हूँ वो वॉल पेंटिंग शावकात श्रीराम ने इस देश में अलग अलग कोनों में जाकर 1 लाख वॉल पेंटिंग की। और वहीं से मेरे दिमाग में एक जगह बनी और मेरे दिमाग ने एक बात ठानी, मैंने खुद एक बात ठानी कि मैं इस देश के अलग अलग कोनों में जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब के आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैं 2 लाख वॉल पेंटिंग करूँगा। अजय, आपको लगता है कि दीवारों पे वॉल पेंटिंग करने से पार्टी जो है मजबूत होगी, लोग जो है पार्टी के साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस देश में जो मीडिया है उसका बाइकआउट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया था। उनकी भी विचारधारा को इसमें मनवादी मीडिया ने दिखाया नहीं था, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उसी मीडिया को माननीय शावकात श्रीराम ने अपने कार्यकाल में 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी तो शावकात श्रीराम ने इस देश की जो दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में माननीय शावकात श्रीराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बहुजन समाज पार्टी का, जिस दिन निर्माण किया गया 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया था। और वहाँ की बहुत सारी मीडिया को इनवाइट किया गया था, लेकिन मीडिया ने कहीं पे भी बहुजन समाज पार्टी और माननीय शावकात श्रीराम की उस पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। और जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती गई और 1989 तक हमारे पास 3 सांसद हो चुके थे, तब भी इस मीडिया ने हमारे दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाना उचित नहीं समझा। केवल और केवल पूंजीपतियों को ये मीडिया दिखाती है। इसलिए माननीय शावकात श्रीराम ने ठाना था कि हमें ये मनवादी मीडिया नहीं दिखाएगी। यहाँ की जो वैचारिक जो मनवादी जो लोग हैं वो आपको कहीं पर पैसे वाले लोग कहीं पर दिखाने नहीं देंगे। तो माननीय साहब ने कहा कि इस देश की जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं या जो हमारे घर हैं, उन पे जाकर आपने हाथी चुनाव चिन्ह बनाना है। और उसी का प्रचार प्रसार से ही बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार में आई। और अब हम चाहते हैं इस देश की जो गद्दी है दिल्ली पर बहुजन समाज पार्टी का परचम फहराया जाए। उसी के लिए मैं ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को हर घर तक, हर परिवार तक, हर आदमी तक पहुंचा रहा हूं। आप मुझे बताइए, ये जो आप पेंटिंग करते हैं इसमें कितना खर्चा लगता है और क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको खर्चा दिया जाता है इसके लिए?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, इस मूवमेंट के कार्यकर्ता जिन्होंने मानवर साहब काशीराम को पढ़ा है, वो लोग मुझे बुलाते हैं, वही लोग मुझे इसके लिए खर्च देते हैं, भाड़ा किराया जो कुछ भी होता है वो बहुजन समाज पार्टी और साहब काशीराम को, जो बाबा साहब को समझने वाले लोग हैं, वही मुझे खर्च देते हैं इसका। आप ही की पार्टी के एक लोकसभा मेंबर हैं, उनको जो है आज आतंकवादी कहा गया, मुल्ला कहा गया, कटमुल्ला कहा गया। आप किस तरह से देखते हैं? क्या आज भी बहुजन समाज के लोगों को जो है उसी नज़र से देखा जाता है जैसे पहले देखा जाता था? देखिए, जिस तरीके से हमारे बीएसपी के एक सांसद को बीजेपी के एक रमेश जो भदौरिया है, दिल्ली के जो सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक इस देश में लोकतंत्र जो नाम की जो चीज़ है बीजेपी ने, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अगर 2024 में इस देश के दबे कुचले समाज को एकजुट करके SC ST OBC और माइनॉरिटी धर्म कन्वर्टी जो लोगों को इकट्ठा करके अगर इस देश में मानवतावादी विचारधारा की सरकार को नहीं लेकर आए, तो ये इसी तरीके से इस देश में कभी जातियों के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर इसी तरीके से आतंकवाद करते रहेंगे। और इससे स्पष्ट और साफ होता है जिस तरीके से रमेश भदौरिया ने बीएसपी के सांसद पर जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं, इस तरीके से बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए और लोकसभा स्पीकर को तुरंत में उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तभी इस देश में ये लग सकता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचा है। अन्यथा बीजेपी इसी तरीके से इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो दंगे हैं, भाईचारे को ख़त्म करके रोज़गार की कोई बात नहीं कर रही है सरकार, केवल और केवल दंगों पे और अपनी सरकार बनाने के चक्कर में घूम रही है। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि बीएसपी का जो परचम है वो दिल्ली में फहराए, बीएसपी जो है दिल्ली में राज करे, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो उसमें जो है बीएसपी ये कहती है मैं ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगी, ना मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करूंगी, ना यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे गठबंधन करूंगी। अगर मुझे बीजेपी से गठबंधन करना पड़े तो मैं बीजेपी से करूँगी। तो वही लोग जो है आपको दबा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों को इस तरह कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी को जो चीफ है वो उन्हीं से जो है गठबंधन करने की बात करती है। जब मानवर साहब काशीराम ने 1995 में बहन जी को उत्तर प्रदेश का जब CM बनाया, तो उस समय काफ़ी मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि आप तो इनका विरोध करते थे, बीजेपी का विरोध करते, कांग्रेस का विरोध करते थे या अन्य पार्टियों का विरोध करते जो दबे कुचले लोगों का शोषण कर रही थी। तो मानवर साहब काशीराम ने कहा था, अगर किसी दुश्मन के साथ मेरा हाथ मिलाने से मेरा समाज का भला होता है तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज इस देश में, उस समय कांग्रेस दुश्मन हमारी थी, लेकिन आज इस देश में सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो बीजेपी है और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन लोगों के अंदर एक उम्मीद है। जिस तरीके से बहन जी ने 4 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है, वहाँ पर दिखाया है एक लाइन ऑर्डर क्या होता है, और वहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, बसपा जैसा शासन किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है और ना दे पाएगी। तो ये जो आप आखिर में यही जानना चाहूँगा, ये जो आप पेंटिंग बना रहे हैं, वॉल पेंटिंग बीएसपी के जो चुनाव चिन्ह है, ये कितनी बना ली अभी तक आपने जम्मू कश्मीर में, और कितना आपका टारगेट है कुल? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में दूसरी बार अभी आया हूँ। पहले 15 दिन मैं यहाँ रहा हूँ, RSपुरा में रहा हूँ, जम्मू की जो साउथ विधानसभा पड़ रही है उसमें मैं रहा हूँ, और अब भी मुझे 10 दिन आज हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, और आज मैंने अपना काम को ख़त्म किया है। और यहाँ कम से कम मैं जम्मू की बात करूँ तो मैंने 2000 से ज़्यादा वॉल पेंटिंग जम्मू के अंदर बनाई है। और इस देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ इलेक्शन हो, इलेक्शन से 6 महीने पहले, साल पहले मैं वहाँ जाता हूँ, जो लोग मुझे बुलाते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि ये मूवमेंट इस विधानसभा में मजबूत हो सकती है, वहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं कि बसपा का राज आए, तो वहाँ मैं जाता हूँ। और मैंने अभी तक इस देश में 88,000 वॉल पेंटिंग कर चुका हूँ, और मेरा उद्देश्य है इस देश में 2 लाख वॉल पेंटिंग करने का और बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में परचम फहराने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। वॉल पेंटिंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो दीवारों पर ये बनाते हैं। मैं आपको बता दूँ, इनका कहना है कि मैंने अभी तक 88,000 वॉल पेंटिंग बनाई है, टारगेट इनका 2 लाख तक है। और ख़ासकर ये उस एरिया में वॉल पेंटिंग बनाते हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले हैं, और इनको लगता है कि मेरी वॉल पेंटिंग बनाने से यहाँ के जो लोग हैं वो इन वॉल पेंटिंग को देखकर और ज़्यादा जो है मजबूत होंगे और ज़्यादा जो है आकर्षक होंगे इन पेंटिंग को देखकर। अब देखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि वॉल पेंटिंग बनाने से आने वाले वक्त में जम्मू में बहुजन समाज पार्टी कोई सीट जीत पाती है या नहीं, या फिर उसके लिए और भी काम करना अभी कुछ बाकी है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।